जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, देखिए दोस्तों, आप डेली मॉर्निंग सुबह में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और पूरा सारा दिन उस पर उसको तैयार करने में लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जाए, बस प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, आप जरूर सफल होंगे। अब देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है। मानव के आंत में निवास करने वाले जीवाणु किन किन बैक्टीरियों का संश्लेषण करते हैं। जो मनुष्य की आंत पाई है, आंत होती है दोस्तों, उसमें कौन से जीवाणु निवास करते हैं जो विटामिनों का संश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, B1 विटामिन का संश्लेषण करते हैं, विटामिन B6 करते हैं, और बायोटीन, ठीक है, B7 का, इन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मानव शरीर की जो आंत है उनमें किन जीवाणु कौन कौन विटामिन का संश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, B1 विटामिन, विटामिन B6 और बायोटीन B7, इन विटामिनों का जीवाणु संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से घाव नहीं बढ़ते हैं। तो विटामिन सी की कमी हो जाती है तो घाव नहीं बढ़ते दोस्तों। जब जिन व्यक्तियों के घाव हो जाते हैं और विटामिन अगर सी की कमी है तो वो घाव नहीं बढ़ते, किसके, विटामिन सी की कमी के कारण। ध्यान रखना। अब दोस्तों, विटामिन सी पाया किन में जाता है। तो खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन, जैसे खट्टे से नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर है आपका, आंवला हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है आंवले में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इस विटामिन का रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड या स्कारबिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण जनन क्षमता और प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, विटामिन सी की कमी का नहीं, जिसको स्कारबिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण होता है क्या, प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता कम हो जाती है। इसको स्कारबिक अम्ल भी बोला जाता है। अगला है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विटामिन ए संक्रमण रोधी होता है। किसे कहते हैं, संक्रमण रोधी। विटामिन ए को संक्रमण रोधी कहते हैं। पूछा जाता है कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी है। तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और यह विटामिन ए सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है साथियों। अगला है, किस विटामिन की कमी से ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। अब दोस्तों, विटामिन डी किसमें पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में, मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेटस भी होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के अभाव में से सर्वप्रथम त्वचा कोशिकाओं में किस विटामिन यानी कि विटामिन का निर्माण होता है। तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रेल के कारण होता है, ऐसा ध्यान रखना। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से सर्वप्रथम त्वचा कोशिकाओं में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रेल का, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का। ध्यान रखिएगा। अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो नैप्थोकिनोन है। विटामिन के की कमी से शरीर में ब्लड, अगर कोई धारदार औजार लग जाता है तो ब्लड का थक्का नहीं बनता। तो विटामिन ब्लड का थक्का यानी कि जमाने के लिए सहायक होता है। विटामिन तुम्हारा के जो टमाटर वगैरह हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, नैप्थोकिनोन। इसके बाद अगला है, बांझपन रोधी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो टोकोफेरॉल है। ध्यान रखना, बांझ रोधी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। यानी कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ई। और विटामिन ई का रासायनिक नाम ही होता है टोकोफेरॉल। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, विटामिन ई का क्या नाम होता है, टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन ई को बंध्याकरण विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि इसके बांझपन होता है। और प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, प्रजनन क्षमता कमी का मतलब होता है कि पुरुष महिलाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, जिसको बोला जाता है बांझपन। ठीक है दोस्तों। तो विटामिन
ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल के कारण बांझपन होता है, या इसी को बांझपन या बंध्याकरण विटामिन भी कहते हैं। अगला है, अब तक लगभग कितने विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, तो 25 विटामिन ज्ञात हो चुके हैं अभी तक। विटामिन D2, ठीक है, और विटामिन D3 और विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है क्रमशः, तो कोलिकैल्सियोफेरॉल एवं आर्गो कैल्सियोफेरॉल है, ध्यान रखना। अगला है, विटामिन ए का पूर्वक क्या है, तो कैरोटीन है। विटामिन ए का पूर्वक क्या है, कैरोटीन है, ध्यान रखिए। अगला है, जीरोफ्लैथिलिया, केराटोमलेशिया, रेनोडर्मा तथा नेक्टोफोलोपिया किस विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं, तो विटामिन ए की कमी से ये आपके चारों रोग होते हैं, ध्यान रखना। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग में कौन सा विटामिन नियमित करता है, तो विटामिन डी। भाई देखो, शरीर में जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस ये, ठीक है, जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो हड्डियों वाले जितने रोग होते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस के कारण ही होते हैं, जब कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो कह रहा है, शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग को कौन सा विटामिन नियमित करता है, तो विटामिन डी करता है। अगला है, सीलिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है, तो थायमीन बायोटीन का ध्यान रखना। सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है, तो थायमीन और बायोटीन। तो सल्फर में थायमीन और बायोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना। अगला है, किडनी में पथरी बनने से रोकता कौन है, तो जो दोस्तों मैग्नीशियम होता है ये किडनी में पथरी बनने से रोकता है, यानी कि गुर्दे में पथरी को बनने से कौन रोकता है, मैग्नीशियम, ध्यान रखना, Mg। मैग्नीशियम होता है Mg, ये ध्यान रखिएगा, ये रोकता है। रुधिर का थक्का जमने के लिए किसका आवश्यक होना, तो विटामिन के तथा कैल्शियम का होना आवश्यक है। रुधिर का जो दोस्तों थक्का बनता है उसके लिए क्या आवश्यक है, विटामिन के और कैल्शियम दोनों पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला है, प्रेरणा प्रसारण के लिए आवश्यक आयन कौन से होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। प्रेरणा प्रसारण के लिए आवश्यक आयन कौन होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में कौन सा लवण अधिक पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ध्यान रखना। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लवण पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम फास्फेट। अगला है, किसकी कमी से क्रेटिनिज्म यानी कि मदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है। किसकी कमी से मदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग भी होता है, ध्यान रखना। और इसी को मदबुद्धि और बौना रोग होता है आयोडीन की कमी से। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पैराथायरॉइड ग्रंथि, ध्यान रखना। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है, तो पैराथायरॉइड, ध्यान रखना, पैराथायरॉइड ग्रंथि से, ठीक है साथियों। अगला है साथियों, कुछ उपकरण हैं जो किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, किसको यंत्र है जो किसको कौन किस में बदलता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब का काम क्या होता है, ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलता है। अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, ये विद्युत बल्ब जो है वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश में बदलता है। पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब जो किस में बदलता है, तो प्रकाश और ऊष्मा में। अगला, जो विद्युत सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ध्यान रखना। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मोमबत्ती होती है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है, ध्यान रखना। जब मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे प्रकाश लाइट होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो मोमबत्ती के काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो ये प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा को बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखना। माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन का काम होता है ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना है, परिवर्तित करना है, ठीक है।
माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो लाउड स्पीकर का जो लाउड स्पीकर होता है उसका काम होता है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जब कोई लाउड स्पीकर में बोलता है तो जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो ध्वनि ऊर्जा में निकलती है, यानी हमें सुनाई देता है। ठीक है। सितार एवं अन्य वाद्य यंत्र, तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बदलता है। जो सितार और वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जो हमें सुनाई देते हैं। जब कोई सितार या वाद्य यंत्र बजाता है तो यांत्रिक ऊर्जा जो ध्वनि में बदल जाती है तो हमको सुनाई देती है। भाप, पेट्रोल एवं डीजल इंजन, ये ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तभी हमारे गाड़ी घोड़ा चलता है। ठीक है दोस्तों, जो भी जैसे भाप है, पेट्रोल है और डीजल का इंजन है, तो इनमें से जो पेट्रोल भाप होती है तो ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा फिर वो मोटर गाड़ी काम करती है चलने के लिए। ठीक है। तो भाप है, पेट्रोल एवं डीजल का इंजन क्या होता है, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ध्यान रखना। दोस्तों एक पूछा जाता है कि डायनामो, तो डायनामो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है, जीवन में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा होती है, ध्यान रखना। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कौन सी है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं, यानी कि नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन होती है। सौर है सौर ऊर्जा, नाभिकीय संलयन बोला जाता है, नाभिकीय ऊर्जा है, ध्यान रखना। और तारों की ऊर्जा तो नाभिकीय संलयन है, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन है, ध्यान रखना। सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु की नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा, ये देखो ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु की नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना। अगला है, ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा अदिश राशि होती है, ध्यान रखना। ऊर्जा, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है वो बदलती है किस में, रासायनिक ऊर्जा में, तो प्रकाश संश्लेषण के समय बदलती है, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कब होता है, प्रकाश संश्लेषण की समय, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है, वो सॉरी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्म ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। सूर्य से यानी कि हीट हमें ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलता है। सूर्य में कौन सी ऊर्जा निहित जनहित होती है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा होता है, ध्यान रखना। सूर्य में ऊर्जा कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु के संलयन द्वारा होती है, ध्यान रखना, इसी को नाभिकीय संलयन बोला जाता है। अब ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं रहती, तो दोस्तों सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण, सबसे शुद्ध ऊष्मा है ये, कोई प्रदूषण नहीं। पवन ऊर्जा, हवा वाली ऊर्जा, उसमें कोई प्रदूषण नहीं है। ज्वरीय ऊर्जा, इसमें भी कोई नहीं है। और भूतापी ऊर्जा, ये इसमें भी कोई प्रदूषण नहीं होता। ये सभी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा सभी क्या है, प्रदूषण रहित ऊर्जा के स्रोत हैं दोस्तों। ठीक है, जिनसे शुद्ध ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, कोई प्रदूषण नहीं होता है इनसे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ साथियों। जय हिंद।